दोस्तों, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023-24 के प्रिपरेशन के लिए सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के संपरीक्षक जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 21 नंबर का क्लास है। ठीक है, ये क्लास लिख गया है, ये 21 है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेखाओं का संपरीक्षा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में उल्लेखित है? तो किस धारा में उल्लेखित है ये सोसाइटी अधिनियम 1960 के संपरीक्षा के बारे में, लेखाओं का संपरीक्षा? तो ये धारा 58 में उल्लेखित है। ठीक है, धारा 58 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी सहकारी सोसाइटी के आय व्यय के लेखों का प्रारूप का संधारण कौन करता है? तो कौन करता है इनका? किसी सहकारी सोसाइटी के आय व्यय के लेखों का संधारण कौन करता है प्रारूप का? तो वो है रजिस्ट्रार करता है। ठीक है, उनका रजिस्ट्रार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहकारी सोसाइटी को यह विकल्प होगा कि वह अपने लेखों का संपरीक्षा संधि लेखाकारों रजिस्ट्रारों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से करा सकते हैं। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? प्राथमिक सहकारी सोसाइटी। ठीक है, प्राथमिक सहकारी सोसाइटी। क्वेश्चन है, किस सहकारी सोसाइटी को यह विकल्प होगा कि वह अपने लेखों का संपरीक्षण सनदी लेखाकारों रजिस्ट्रारों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से करा सकते हैं? तो इनका आंसर है प्राथमिक सहकारी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षा मानदंड विहित कौन करता है? तो मानदंड कौन विहित करता है? इनका आंसर है राष्ट्रीय बैंक के परामर्श पर रजिस्ट्रार। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक के परामर्श पर रजिस्ट्रार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वैसे मैं डेली वीडियो शाम को 6 बजे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपरीक्षा बोर्ड का गठन कौन करता है? संपरीक्षा बोर्ड का गठन राज्य सरकार करता है। ठीक है, संपरीक्षा बोर्ड का गठन राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 का में प्रावधान है। तो किनका प्रावधान है? ये संपरीक्षा बोर्ड का प्राविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के गठन कार्यकरण एवं वित्तीय स्थिति संबंधी जांच कर सकेगा? कुछ ऑप्शन दिया है। दो, बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्यों के आवेदन प्राप्त होने पर, सोसाइटियों के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों द्वारा आवेदन देने पर। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो इनका जो सही आंसर वो है 1 एवं 2 दोनों। ठीक है, बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्य या सोसाइटियों के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों द्वारा आवेदन देने पर। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो है रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के गठन एवं कार्यकरण की वित्तीय स्थिति की संबंधी जांच कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटियों की पुस्तकों को निरीक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में है? तो ये किस धारा में दिया है? तो ये धारा 60 में दिया हुआ है। ठीक है, धारा 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी रजिस्ट्रार सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कब कर सकता है? रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कब कर सकता है? तो ये कब कर सकते हैं? स्वप्रेरणा से, मतलब अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं, और सोसाइटियों के लेनदार के आवेदन पर, मतलब सोसाइटियों के लेनदार जो है उनको आवेदन करते हैं कि पुस्तकों के निरीक्षण किया जा करके, तब वो कर सकते थे। इनका ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऊपर के दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार किसी निरीक्षण के परिणाम को संसूचित करेगा? ठीक है, रजिस्ट्रार किसी निरीक्षण के परिणाम को संसूचित करेगा। तो इनका जो सही आंसर वो है सोसाइटी को और लेनदार को। तो इनका सही आंसर है बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम की धारा 62 के अधीन जांच के खर्चे जिन पर प्रभावित होगा, ये किन पर है दोस्तों? ये ठीक है, किन पर प्रभावित होगा?
प्रभावित होगा। तो इनका जो आंसर है वो है जांच की मांग करने वाले लेनदारों पर, सोसाइटियों के अधिकारियों पर, सोसाइटियों के भूतपूर्व अधिकारियों पर। तो इनका जो सही आंसर वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवाहियों आदि पर वह मामला यथास्थिति अधिकारी या बोर्ड के पक्ष में अंतिम विनिश्चय हो तो ऐसे व्यय किसके द्वारा अनुमोदित करेगा। तो ऐसे व्यय किसके द्वारा अनुमोदित करेगा। तो किसके द्वारा व्यय अनुमोदित किया जाएगा, इनका रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और कारोबार से संबंधित अभिलेखों को किसे प्रस्तुत करेगा। किसे प्रस्तुत करेगा। तो ये किसे प्रस्तुत करता है, ये रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से प्राधिकृत व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने संपरीक्षा किसी लेखाओं की वित्तीय वर्ष में कितनी बार करा सकते हैं। तो कितनी बार करा सकते हैं, ये कम से कम एक बार। ठीक है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपनी संपरीक्षा किसी लेखाओं की वित्तीय वर्ष में कितनी बार करा सकते हैं। तो कम से कम एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कितने समय भीतर कराई जानी आवश्यक है। तो कितने समय भीतर कराई जानी आवश्यक है, 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाने पर सोसाइटियों का लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो इनका जो सही आंसर वो है विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत संपरीक्षा बोर्ड का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो किस धारा में किया गया, ये धारा 58 का में किया गया है। ठीक है, धारा 58 का में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार को शपथ या जांच पत्र के आधार पर सम होने पर किसी व्यक्ति के संपत्ति कुर्की के आदेश आधारों पर दे सकता है। ठीक, कुर्की आदेश आधारों पर दे सकता है। तो इनका जो आंसर है संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित कर वाला हो। संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला हो। इनका आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, ये दोनों जो है आंसर इनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार द्वारा जांच का आदेश देने के संबंध में दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका जो सही आंसर है जांच का प्रावधान धारा 58 में है, जांच का प्रावधान धारा 59 में है। ऐसी सोसाइटी जिससे सोसाइटी संबद्ध हो, किसी ऐसे लेनदार जिसकी सोसाइटी ऋणी है, बोर्ड के कम से कम 1/2 सदस्यों पर। तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है, जांच का प्रावधान धारा 58 में है और बोर्ड के कम से कम 1/2 सदस्यों पर, मतलब 1/2, मतलब इनका सही आंसर डी 1 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रजिस्ट्रार द्वारा जांच का आदेश देने के बाद जांच अवधि के भीतर पूर्ण कराना आवश्यक है। तो कितने मास की अवधि पूर्ण कराना इसका आवश्यक है, ये 4 मास। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रजिस्ट्रार द्वारा जांच का आदेश से 1 मास की कालावधि के भीतर जांच रिपोर्ट संसूचित करेगा संबंधित सोसाइटी को। ऐसे व्यक्ति आवेदक जो रिपोर्ट प्राप्त करने नाम निर्दिष्ट है, सोसाइटी के किसी सदस्य, परिसंघ जिसका सोसाइटी सदस्य हो, लेनदार। तो इनका जो सही आंसर है वो ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण लेनदार के आवेदन पत्र पर कब तक संसूचित नहीं किया जा सकता है? तो कब तक संसूचित नहीं किया जा सकता है? इनका आंसर है प्रतिस्थापित निरीक्षण के खर्चे के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि जैसे कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे रजिस्ट्रार के पास निक्षिप्त न कर दें। ठीक है, मतलब ऐसी राशि जैसे कि रजिस्ट्रार जो है उनको बताए जो भी रहे उनका शुल्क का उतना राशि रजिस्ट्रार के पास वो संक्षिप्त न कर दे तब तक ये प्रतिभूति नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत जांच के खर्चे का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो धारा 62 में। ठीक है, धारा 62 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जांच के खर्चों का ऐसा भाग जिसके मध्य प्रभावित कर सकेगा। तो किनके मध्य प्रभावित कर सकेगा? निरीक्षण जांच की मांग करने वाले सदस्यों एवं लेनदारों पर। लेखाओं के संपरीक्षा के संबंध में किस धारा में उपबंधित है? तो किस धारा में उपबंधित है? ये धारा 58 में। ठीक है, लेखाओं के संपरीक्षक के संबंध में किस धारा में संबंधित है? तो ये धारा 58 में संबंधित है। ये संपरीक्षक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संपरीक्षक बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेखाओं के संपरीक्षक के संबंध में किस धारा में उपबंधित है? किस धारा में उपबंधित है? ये धारा 58 में उपबंधित है। रजिस्ट्रार की जांच के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है इनमें से? किसी ऐसी लेनदार जिसकी सोसाइटी ऋणी है, बोर्ड की कम से कम 1/3 सदस्यों की अनुमोदन, सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम 1/10 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन, ये सब तो सही है। किसी ऐसे सोसाइटी जिससे अन्य सोसाइटी संबंधित ना हो, ये जो है इनका सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी के दस्तावेजों एवं पुस्तकों का निरीक्षण किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? ये रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार करता है? तो इनका जो सही आंसर वो धारा 60। ठीक है, धारा 60 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर किसके परामर्श से जांच करती है? तो किसके परामर्श से जांच करती है? ये राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक था। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।